हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो लग तो ऐसे रही हूँ ना जैसे सो के उठी हूँ। सो के नहीं उठी मैं, मतलब स्कूल का थोड़ा सा काम करके उठी हूँ। और सुबह भी वीडियो शूट करी थी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे डिलीट हो गई। डिलीट नहीं हुई, पता नहीं शूट नहीं हुई। शूट तो हुई थी, मुझे तो याद है 6 मिनट कंप्लीट हुए थे और पता नहीं क्या हुआ। चलिए, तो मैं इसकी चादर की तय लगा दी। थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया ना, तो मैं पंखा मंदा करके और चादर ओढ़ के ही काम करती हूँ। तो मैं इसकी तय लगा देती हूँ। तो ये चादर ना काफ़ी पुरानी है, मतलब जितना टाइम मेरी शादी को हुआ है ना उतना टाइम इस चादर को भी हुआ है। और उनको बहुत पसंद है। मम्मी ने दिलाई थी, मेरी मम्मी ने दिलाई थी। और कुछ नहीं बिगड़ा इसका। पहले मैं इसको धोती थी हर हफ्ते, अब अरुण इसको धुलवाते हैं 2 हफ्ते में। तो उनका कहना होता है कि सिर्फ रात में ओढ़ी जाती है तो ये गंदी नहीं होती, तो उसको हर हफ्ते धोओगे तो ये ख़राब हो जाएगी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्लीनिंग अभी कर लूँ या जैसे कल सैटरडे है तो कल ही करूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरी हो चुकी है जॉइनिंग। कल भी मैं स्कूल गई थी, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई, कोई एडिट ही नहीं थी। तो थोड़ी सी दिक्कत वो हुई। और स्कूल से आने के बाद ना इतना इजी नहीं है सब कर पाना, क्योंकि 1:30-2 बजे आप आते हो तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सोच रही हूँ शाम को ही क्लीनिंग कर दूँ, बट शाम को क्लीनिंग करती हूँ तो संडे तक फिर ऐसे ही हो जाता है, चाहे घर बंद हो चाहे खुला हो, पता नहीं क्या है। एक और चैनल से सोच रही हूँ, हुआ है मेरा वीडियो का, तो टाइम ही नहीं मिल रहा, कैसे वीडियो बनाऊँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया कि वैसे वीडियो नहीं बना पा रही तो कम से कम व्लॉगिंग तो कर ही दूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आज वीडियो भी शूट करी थी, अपनी एक वीडियो का सेकंड पार्ट शूट करा था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि बाहर कुछ काम चल रहा था, मैंने गेट वगैरह सब बंद करा, बट फिर भी इतना शोर आ रहा था कि वो वीडियो मेरी पूरी ख़राब हो गई। आज मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को मैं कोफ्ते कैसे बनाती हूँ। वैसे कुछ खास तो नहीं बनाती, ऐसे ही बनाती हूँ कोफ्ते तो सिंपल, पर देखते हैं अब बनाऊँ या मॉर्निंग में बनाऊँ, तो ये भी डिसाइड नहीं है कि अभी बनाऊँगी या मॉर्निंग में बनाऊँगी। तबीयत मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे सी हो रही है, मतलब मुझे अच्छा अच्छा सा नहीं लग रहा है जैसे अच्छा सा लगता है ना। और जैसे सबको पता है मैं तो चाह नहीं रही थी कि ज्वाइनिंग हो, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। लगभग 6 महीने 10 दिन बाद मैं कल स्कूल गई। और मैंने वैसे कुछ दिन पहले ब्लॉग में बोला ही था कि 1 अक्टूबर से मे बी मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो वैसा ही हुआ। 1 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग हो गई। वो काम भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है। अरुण ऑफिस गए, यहाँ सबकी छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, बट अरुण की छुट्टी नहीं है। सिर्फ एक अरुण की ही छुट्टी नहीं है, बाकी सबकी आज छुट्टी है। और मेरे देवर ने CGL का 3rd एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया बिना किसी कोचिंग के, क्योंकि वो पूरा दिन सेल्फ स्टडी ही करते थे और उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, ना रिश्तेदारी से ना फंक्शन से, उन्हें बस मतलब उनकी पढ़ाई से। तो यही उनकी पढ़ाई का रिज़ल्ट है कि उन्होंने 3rd एग्ज़ाम भी सेल्फ स्टडी से क्लियर किया। इट्स अ बिग टास्क जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो मैं सोच रही हूँ 3:45 में, बट मैं चाय बना लाती हूँ। चाय बनाने में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ। तो आज मैंने छोटी सी कढ़ाई यूज़ करी है, ये कढ़ाई सिस्टर ने दी थी, अब तक यूज़ नहीं करी एक बार भी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं कोफ्तों के बैटर में बहुत कम बेसन यूज़ करती हूँ, जिससे वो बहुत ज़्यादा कैड़े ना बने, तो उनमें बेसन कम होता है। और आज मैंने लौकी के बनाए, वरना मैं मूली के भी बनाती हूँ। मतलब मेरे ससुराल में मूली के बनते हैं, हमने तो हमेशा लौकी के ही बनाए थे। तो ये छोटू सी कढ़ाई मुझे दी है मेरी सिस्टर ने। तो फ़र्स्ट टाइम मैं इसमें, वैसे छौंक वगैरह मैंने लगाया है, बट इस तरह का काम तो मैंने इसमें फ़र्स्ट टाइम ही किया था। मज़ा भी आ रहा था ऐसी छोटी छोटी सी कढ़ाई यूज़ करने में। अपने अकॉर्डिंग बनाई बहुत से, जैसे इस तरीक़े का बैटर है ये। मेरी जो सासू माँ है वो तो तवे पर ही सेक लेती हैं, मैंने तो फिर भी कढ़ाई का यूज़ किया। गैस आप मंदी कर लीजिएगा। और देखिए इतने डार्क मैं इनको करूँगी।
अब इनको मैंने निकाल लिया है बाहर। इस तरीके के डार्क आप कर लीजिए, जैसे जैसा आपका मन है वैसे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और आप लोगों को कोफ्ते सेकने तो आते ही होंगे, और मैं बहुत थोड़े बनाने वाली हूँ। अब इसमें दूसरी बार के कोफ्ते भी मैं डालने वाली हूँ। तेल से थोड़ा सा बच के, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा जल जाती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे ऐसा होता है, जलना कटना बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करती हूँ। बाकी कामों को देख कर करती हूँ कि एडजस्ट होने चाहिए सारे काम मेरे। तो लीजिए, फाइनली मैं अपनी सब्ज़ी आपको दिखा देती हूँ। ये रेड आपको सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं मसाला बहुत अच्छे से भूनती हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मतलब आप समझ सकते हो मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ। और इसमें मैंने कोई आलू वगैरह कुछ नहीं गिरा है। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो फाइनली 3 दिन बाद इस ब्लॉग को मैं पब्लिश करूँगी। 3 दिन से कोई वीडियो नहीं गई है। उसका रीज़न है क्योंकि स्कूल शुरू हुए हैं मेरे, तो थोड़ा सा भी टाइम मुझे मैनेज करने में टाइम लगेगा। उसके बाद सब रेगुलर हो जाएगा, जहाँ तक है कल से ही सब रेगुलर हो जाए। डेली वीडियोस तो ना डालें, पर एक दिन छोड़कर एक दिन मैं डालूँगी, क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा चांस नहीं लेना चाहती। मेरा जो चैनल है मे भी बहुत, मैं बोलूँगी मतलब मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा है बिल्कुल, तो इसलिए मैं खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और वीडियो ना बनाने का कुछ कारण मेरा फेस भी है। ये मेरा दांत पता नहीं दिखेगा आपको, नहीं ये तो इसमें मैंने दोनों में आरसीटी कराई थी, बट इसमें मेरे दर्द होता है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मैंने उनको भी बोला था कि अगर ये सही नहीं हुआ ना तो मैं डबल पैसे वापस ले लूँगी तुमसे। तो उसकी हालत तो वैसे ही ख़राब हो गई थी। मतलब ये है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हम परेशानी में हैं, हम किसी के पास जा रहे हैं, जो जितना पैसा मांगे ना उतना पैसा दे दें। जब उसने मुझे बोला था ना 7,000 रुपये लगेंगे दांत के, तो मेरे को अजीब सा लगा था। दांत में 7,000 रुपये कौन लगाता है। और जब इसमें दिक्कत हो रही है ना, तो अब वो डॉक्टर मुझे इतना बुरा दिखाई दे रहा है। उस दिन मैं जब गई तो उसकी गलती ये हो गई कि वो एक दो बात मुझे बोल गया कि आप आ जाते, मैं आप मतलब बहुत कामली उसने बोला, बट मैंने उसको बहुत झाड़ा कि उसकी हिम्मत ऐसे कैसे हुई कि एक तो उसकी गलती हो रही है, ऊपर सब भी इतना आराम से बोल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तू आराम से बोल रहा है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आई, तो मैंने उससे बहुत लड़ाई कर ली उस दिन। और मैंने उसको बोल लिया था कि अपना डॉक्टर बुलवाओ और मेरे दांत को सही करवाओ। मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसे मेरे दांत को ठीक करवाओ। और अगर मेरा दांत ठीक नहीं हुआ तो मैं डबल पैसे तुमसे लूँगी और तुम्हें देने पड़ेंगे। मैं अपने पापा को बुलवाऊंगी यहाँ। तो मतलब जब मैं छोटे थे तब तो पापा की धमकी दिया करते थे और मेरे पापा पुलिस में, बट अब भी ये काम मैं कर जाती हूँ थोड़ा बहुत तो कहीं। तो मतलब गुस्सा आ रही है, बहुत तेज गुस्सा आ रही है मेरे को। और अभी जस्ट चाय बनने मैंने रखी हुई है, अभी हम चाय पियेंगे। संडे का दिन है और भी मेरी थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगी। स्कूल जब एकदम से शुरू हुआ ना, सब कुछ बहुत इधर उधर हो गया। तो अभी अरुण आएंगे, मैं अरुण के साथ ब्लॉग शूट करने वाली हूँ फिर। तो अभी वो थोड़ा सा बाहर है, चलिए उन्हीं का वेट करते हैं पहले। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो उस दिन मैंने बोला था अरुण आएंगे और अरुण के साथ बात कराऊंगी। उस दिन को भी आज हो गए हैं 3 दिन। तो उसके बाद मैं वीडियो ये कंप्लीट कर रही हूँ। फाइनली सोच रही हूँ आज इसको ख़त्म करूँ मैं, और मुझे और वीडियो भी शूट करनी है आज। करूँगी इसी हालत में। रीज़न बता देती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली जब मैं अरुण के साथ वीडियो बनाने वाली थी उससे पहले मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा, और आप देख सकते हो मेरे गालों में, अगर आपको फ़र्क दिखाई दे तो ये सब मेरा बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया था। उस दिन संडे था, संडे की रात को इतनी ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हुई। 2-3 दिन हो गए, जैसे मैंने बोला था मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर अरुण ने उसको बहुत सुनाया और फाइनली मैं बहुत, जब मैं हार गई, मैंने कहा नहीं चलो आप, कल मैं फिर उसके पास गई। फिर अरुण ने, इस बार मेरी मदर इन लॉ भी गई थी, तो इस बार मैं कुछ नहीं बोली। मेरी मदर इन लॉ कुछ मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने जाके बहुत ज़्यादा डांटा उसको, बहुत ज़्यादा डांटा, और फाइनली बोल दिया कि अगर कल तक तुम्हारा डॉक्टर नहीं आया और ये सही नहीं हुई तो बस हमारे पैसे वापस करो, अब हमें कुछ नहीं कराना। तो अब मेरा ये नहीं कहूँगी कि दर्द सा है, बट स्वेलिंग है फेस पर, आप देख सकते हो। इतने दिन हो गए ये सही नहीं हुई है, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऊपर से यूट्यूब का काम तो इसलिए नहीं हो पा रहा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। मैं सुबह ही उठ के जाती हूँ स्कूल में, 2 बजे तक स्कूल से वापस आती हूँ, आके फिर वही नहाना वगैरह, क्योंकि बिना नहाए अभी तो नहीं रहना चाहिए, कोविड चल रहा है। फिर उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मेरी बॉडी दर्द करती है, क्योंकि थोड़ी गर्मी से आप नहा आते हैं और एकदम नहा लेते हैं, क्योंकि दोपहर में तो अभी है थोड़ी गर्मी, तो इस वजह से वो दिक्कत कर जाती है। फिर मैं थोड़ी बहुत देर आराम करती हूँ, मुझे साफ़ सफाई भी करनी होती है। वैसे अरुण थोड़ी बहुत क्या, अब तो बहुत हेल्प करा रहे हैं मेरी, बट फिर भी पोछा वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो लगाएं, और मुझे किसी और का हाथ का पसंद भी नहीं आता। मैं बहुत जल्दी मेड रखूँगी अगर ये कोरोना टाइम ख़त्म हो जाता है तो।
तो ये कुछ चीज़ें मतलब इस तरीके से इतनी ज़्यादा एकदम से आ गई मेरे ऊपर। अब मैं खाना भी बनाती हूँ, साथ के साथ मुझे सफाई भी करनी होती है, फिर कपड़े धो के मेरे को नहाना भी होता है। आज अरुण अपने तो धो कर गए हैं, बट मुझे मेरे धोने हैं। लाइफ मेरी बहुत अजीब सी हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा यूट्यूब बहुत जल्दी आगे चला जाएगा, बट एकदम से ऐसा ठहराव आ गया। बट अभी जस्ट मैं वीडियो शूट करूँगी, और आज मुझे पक्का वीडियो शूट करना है, क्योंकि दिख रहा है मुझे ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे ही थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैं राजमा चावल बना रही हूँ आज। देखते हैं, उस डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा शायद 7 बजे के आसपास। और कल मुझे जाना है न्यू डॉक्टर के पास, गायनी हमने सर्च करी है, उसके पास जाएंगे। मैं पहले भी ट्रीटमेंट करा रही थी, बट मैं वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ अब, तो मैं उसी हॉस्पिटल में दूसरी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो मैं उसके पास जाऊँगी। और तो अभी 1-2 दिन वैसे भी बिज़ी है, बट मैं वीडियो अब रेगुलर डालूँगी। रेगुलर नहीं डाल सकी तो एक दिन छोड़ के एक दिन पक्का मैं वीडियो डालूँगी, क्योंकि उसी उसी में ज़्यादा सही रहेगा, और उसकी मुझे ज़रूरत भी है। तो पता नहीं अब भी ये व्लॉग कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मैं क्या करूँ। एक सेकेंड। जो लोग मुझे 5 से जानते हैं ना, उनको अच्छे से पता होगा कि मैं टाइम की कितनी कैडी हूँ। मतलब मुझे 5-5 मिनट का हेर फेर भी अच्छा नहीं लगता। और एकदम से जब ये जॉइनिंग हुई 5-6 महीने बाद, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। और अब पहले तो फिर भी मैं स्कूल में थोड़ा बहुत अपना यूट्यूब का काम कर लेती थी, थोड़े बहुत पॉइंटर सर्च कर लेती, कभी कभार ऐसा हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं हो सकता। अब बिल्कुल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो साफ़ सफाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही इतनी, तो मैं कैसे करूँ। मतलब मुझे बड़ा अजीब, घर में मैं घुसती हूँ ना, मुझे गंदा फील होता है, मुझे नहीं लगता कि अच्छा सा फील हो रहा है, नहीं अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बट क्या करूँ, अरुण भी पूरी हेल्प करते हैं, सुबह मेरे साथ उठ जाते हैं, डस्टिंग वगैरह कर देते हैं। आज अपने कपड़े भी धो कर गए, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट क्या करूँ। मैंने वैसे उनको नहीं बोला था कि आप अरुण धो के जाना, मैं तो धोती हूँ शाम को, मुझे तो करना ही है काम। तो मेरी शक्ल भी आप लोगों को दिख रही होगी। मतलब मुझे ना खुद से अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। मैं अपना टाइम मैनेज करूँगी। और आज भी ये गलती हो गई, मेरी आँख खुल गई थी 4 बजे, बट फिर से मेरी आँख लग गई और मैं 5 बजे उठी। मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो ये जब थोड़ा सा मुँह से हो तो मुझ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, क्योंकि अजीब सा फेस लग रहा है मुझे, इतने दिन हो गए इसमें से स्वेलिंग नहीं जा रही। मैं बस सोच रही हूँ कि प्यार से बात बन जाए, मुझे उस डॉक्टर के कपड़े ना फाड़ने पड़े। मुझे बहुत गुस्सा भी आती है उस पर, बहुत सुना लिया मैंने। देखो, और मुझे ना उससे पैसे तो मैं उससे लेके रहूँगी। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लिया उसने मुझे, कि एक दांत तो मेरा सही है, एक दांत में ही दिक्कत हो रही है, तो उसके तो मैं उससे 3500 रुपये ले लूँगी। इतनी बड़ी रकम नहीं है, मुझे भी पता है, इससे ज़्यादा तो कभी भी हमारे एक बार के शॉपिंग में खर्च हो जाते हैं। 3500 रुपये मेरी लगभग 2 दिन की सैलरी है। तो पर मुझे इस बात का बुरा लगता है, मुझे मेरा पैसा गलत हाथों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। गलत हाथों में क्यों गया? और अगर तुमने काम किया, उसमें कोई भी दिक्कत हुई, तो तुम फिर एफर्ट्स क्यों नहीं लगा रहे कि दोबारा वो चीज़ सही हो? तुम्हें ये करना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बस कोई नहीं, चलो देख लेंगे आज उसके पास, कल गायनी के पास जाएंगे। अच्छा लगता है ना जब नए नए डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इस बार हमने इवनिंग की देखी है, क्योंकि मॉर्निंग की वजह से मेरा स्कूल भी होता था, छुट्टी करनी पड़ जाती थी और उनको भी छुट्टी करनी पड़ जाती थी। अब हमने ऐसी देखी है जो 7 बजे तक बैठती हैं, 5 से 7 शाम को, और 7 बजे से पहले अरुण आ जाते हैं, और बहुत पास में है तो हम लोग मिल के आ सकते हैं। तो फाइनली ये व्लॉग आज कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों को इसको पूरा ज़रूर देखेगा, आपको पता चलेगा मैंने कितनी मेहनत करी है इसे कंप्लीट करने में। अब मेरे मुंह में पता है ऐसा लगता है जैसे मैं लड्डू दबा के बैठी हूँ। कितना मीठा पसंद करती हूँ, बट कोई लड्डू नहीं है, ये नेचुरल हो रहा है फ़िलहाल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और थोड़ी देर बाद मैं फिर एक वीडियो शूट करने वाली हूँ। आई विश आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, समझ में आ रही होंगी मेरी कंडीशन। तो मिलते हैं, बाय बाय।